I've heard many people say that glow up is actually not just about looks. ग्लो अप सिर्फ लुक्स की बात नहीं होती है. ग्लो अप आपकी पर्सनैलिटी की भी बात होती है. ग्लो अप इस बारे में भी बात होती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, राइट. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बोरिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है या फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है. वेल अगर आप वो करते हैं आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग डेवलप होगी, ठीक है. एंड यू विल आप दुनिया से थोड़े से अलग दिखने लगोगे. वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू ऑल टू डू इज़ एक्चुअली मेडिटेशन. अब देखो, मेडिटेशन को लोग ना सीरियस नहीं लेते. मैं भी पर्सनली मेडिटेशन को सीरियसली नहीं लेता था. मैं सोचता था कि यार क्या ही है मेडिटेशन, इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप अकेले बैठे रहो चुपचाप आंखें बंद करके, इसका क्या बेनिफिट है. कोई बेनिफिट नहीं है. मुझे ऐसा लगता था. अगर आपको भी ऐसा लगता है, वेल हम दोनों सेम पेज पे थे. लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू करी है, बिलीव मी, आई एम मच मोर कामर CALM, ठीक है, सॉरी, ठीक है. ये आपको धीरे धीरे ना, आप एक दिन में इसका फ़र्क नहीं देखोगे. आप देखोगे इसका फ़र्क एटलीस्ट 15 दिन बाद. एंड 15 दिन बाद आपको खुद सडनली रियलाइज़ होगा. मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं इसका क्या बेनिफिट है. मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मैं इसके बेनिफिट्स आपको नहीं बताता, आप खुद ट्राई करना. 15 दिन बाद आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है. आपको अपने सामने चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप 15 दिन बाद देखोगे, आप बोलोगे भाई ये तो कमाल की चीज़ है और मैं रोज़ करूँगा. तब तक आपको आदत भी लग चुकी होगी. एंड वेल इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू. सो या स्टार्ट मेडिटेशन. The second thing which I believe is really important is actually to gain knowledge. अब नॉलेज से मेरा क्या मतलब है. वेल लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो. स्टूडेंट्स के लिए आजकल नॉलेज का मतलब पता है क्या है, कि आपको अपनी किताबों के बारे में पता है, कि आपको इस पेज पे पता है कि इस पेज पे क्या लिखा है, उस पेज पे क्या लिखा है. मतलब आपको किताबी नॉलेज है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, राइट. वेल अगर आप किताबी नॉलेज की बात कर रहे हो तो मैं किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं एक्चुअली में कुछ अलग टाइप की नॉलेज की बात कर रहा हूँ. वेल लेट्स जस्ट सपोज कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, तो मैं किस नॉलेज की बात कर रहा हूँ, वन नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स. सो लेट्स जस्ट सपोज आपके सामने, लेट्स जस्ट सपोज कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको अपने घर के सामने, घर के मुंह के सामने एक जनरेटर दिखता है, ठीक है. सो वेल ये काफ़ी बेसिक चीज़ है. जनरेटर एक बहुत बेसिक चीज़ है, राइट. सो अगर आप एक नॉलेज वाले आदमी हो, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, तो आपको इन छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि जनरेटर क्या है. वेल अगर मैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर बात करूँ तो आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. आपको इंडियन लॉ सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं आपको जुडिशरी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. आपको लेट्स सपोज आपको पर्टिकुलर टाइप की स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. आपको डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए. जैसे मैंने जनरेटर की बात करी, आपको अपने घर के डिफरेंट अप्लाइंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी नॉलेजेस गेन करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है. तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना है, सो आई रिकमेंड कि आप नॉलेज गेन करना शुरू करें. वेल इस टाइप की नॉलेज हो सकती है, या फिर अलग अलग टाइप्स की बुक रीड करें अलग अलग चीज़ों के बारे में. जैसे सपोज आपने मेडिटेशन के बारे में बुक रीड करी, फिर आपने बुक रीड करी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. अगले दिन आपने 48 लॉज ऑफ पावर है, ठीक है. तो आपको अलग अलग फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, तो ये चीज़ आपके लिए करना ज़रूरी है. लास्ट थिंग दैट आई बिलीव कि आपको करनी चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलनी चाहिए. वेल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. वेल स्पोर्ट्स ना सिर्फ जस्ट एक ऐसा नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आपको इसलिए स्पोर्ट्स खेलनी है. वेल ऐसा नहीं होता. आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, आपके लिए स्पोर्ट्स खेलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी लाइफ में, कि यार आप एक स्पोर्ट में अच्छे और वो आप लाइफ टाइम खेल सको. चाहे आप 40 साल की उम्र में भी हो जाओ, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपको कोई भी मिल जाए ऐसे ही उस गेम को खेलता है, आप वो कर सकते हो. अब मैं इसके आपको बेनिफिट बताता हूँ. सबसे पहले आप फिज़िकली फिट होते हो, ठीक है. अगर आप फुटबॉल खेलते हो आप फिज़िकली फिट होते हो. आप कोई भी ऐसे स्पोर्ट खेलो जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है. लेट्स जस्ट सपोज आप टेनिस खेलते हो. टेनिस में इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, आपको भागना है बहुत ज़्यादा, आपको फुटबॉल में भागना है बहुत ज़्यादा, तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव दिखने लगते हो. सेकंड बेनिफिट,
अपार्ट फ्रॉम लुक्स इज़ दैट आप लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो। आप अगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो जो अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से ही ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स खेलते हो, पहले वहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं जो आपके साथ खेलने आए हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली खेलने आए हैं। मैंने जब से मैं फ़ुटबॉल खेलने लगा हूँ, मैंने कम से कम 30 अलग अलग लोगों से मिला हूँ मैं। वेल तो या ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें करें। अगर आपको एकदम से बेनिफिट चाहिए तो देखो ये सब चीज़ें आपको इमीडिएट बेनिफिट तो नहीं देने वाली, ठीक है। अगर आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए तो ये सब चीज़ें से आप दूर रहें, आप कुछ और करना शुरू कर दें। लेकिन आपको परमानेंट ग्लो अप चाहिए, आपको परमानेंटली अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो ये 3 चीज़ें आप करना शुरू करें।